हेलो गाइस, सीडीबी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बच्चे, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी बच्चे। और आज मैं आपके लिए कुछ एक बेहतरीन सेशन लेकर आ रहा हूँ बच्चे, कि जो आपके जो ईवीएस पैडागोजी हैगे और जो कंटेंट से क्वेश्चंस बने हैं वो लेकर आया हूँ बच्चे मैं आपके लिए। यानी कि जो आपका अभी सीटेट हुआ था 2021 में, तो बच्चे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैगे। यानी कि आपके एग्ज़ाम में जौन से क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं वो सारे ही हम आज डिस्कस करेंगे बच्चे इस वीडियो में, ठीक है। तो एक तरह से आपका ये टेस्ट ले रहेगा और आप इसको देखना कि बच्चे आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो। जो आपका ईवीएस हैगा, जो आपका 30 मार्क्स का पूछा गया है, जिसमें आपका कंटेंट है बच्चे 15 मार्क्स का और आपकी पैडागोजी जो हैगी वो 15 मार्क्स की है। तो बच्चे आप इसको एक बारी थोड़ा सा इसको इवेलुएट करना बच्चे थोड़ा सा, और इसको अच्छे से देखना। थोड़े से क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे गए हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में बच्चे। तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं आपकी पैडागोजी भी थोड़ा सा अच्छा पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं क्वेश्चंस को और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बच्चे। उससे पहले जो हमारा मोटिवेशन थॉट रहेगा बच्चे वो देखते हुए चलेंगे हम, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे बच्चे। तो बच्चे हमारा जो मोटिवेशन थॉट हैगा वो है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव का पता चलेगा। बच्चे इन दोनों में से या तो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा या फिर इनमें से आपको उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा, उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा, ताकि आप जब आगे से वो उस काम की तैयारी कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो उसको अच्छे से प्लान करके करें, ठीक है। तो अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं बच्चे, जय हिंद जय भारत के साथ। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, आ जाइए, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल बच्चे, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था बिल्कुल वही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा जो हमारा पूछा गया था बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। एक बारी हिंदी में भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत जो हैगा उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है बच्चे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एनिमल्स हैगा बच्चे जिसके आगे के दांत जो होते हैं वो लाइफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो कैट हैगा, स्क्वेरल हैगा बच्चे, स्नैक है या टाइगर है। तो इसका राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, स्क्वेरल, ठीक है। जो गिलहरी होती है बच्चे उसके दांत हमेशा आगे के बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका स्क्वेरल हो जाएगा। और ये बच्चे क्वेश्चंस जो आपका पूछा गया है ये कहाँ से क्वेश्चंस आया है, ये आपका ये बच्चे आपकी एनसीईआरटी थर्ड से फिफ्थ तक जो आपकी एनसीईआरटी समरी हैगी वहाँ से आपका ये क्वेश्चंस पुट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है बच्चे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, स्क्वेरल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो बच्चे ये भी आपका एनसीईआरटी से है क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपकी थर्ड टू फिफ्थ तक जो आपकी एनसीईआरटी हैगी उसमें से ये आपका क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बच्चे मैं आपके लिए एनसीईआरटी की जो समरी हैगी अच्छे से उसके नोट्स को तैयार कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, इसके लिए मैं उस पर काम चल रहा है। तो आपको बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो मिलेगी, पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी, ताकि आपका उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चे। तो आपका ये जो क्वेश्चन हैगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो रानी मक्खी होती है वो ही अंडे देती है। बी कह रहा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। यस, जो नर मक्खी होती है बच्चे उसकी कार्यकर्ताओं के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है।
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सभी मादा मक्खी अंडे देती है। नहीं, जो मादा मक्खी होती है वो अंडे नहीं देती है। सिर्फ एक ही जो आपकी केवल रानी मक्खी जो होती है बच्चे वो ही अंडे देती है। तो सी आपका जो ऑप्शन हैगा वो गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि बच्चे कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर जाती है। ये भी ठीक है आपका डी। तो आपका आंसर जो बन रहा है बच्चे ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है कि भाई केवल रानी मक्खी अंडे देती है। बिल्कुल सही है ये बात। बी कह रहा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। ये भी बात सही है। डी कह रहा है कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है। यस, जो उनकी वर्कर्स होती है मधुमक्खियों की वो ही खाना खोजती है और उसे छत्ते में लेकर जाती है। तो ये आपका ए सही है, बी सही है बच्चे और डी सही है। तो इसका राइट आंसर 3 है बच्चे। ठीक है, ए बी डी। ठीक है, सी जो हैगा वो इसका वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा बच्चे, क्योंकि सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है, केवल रानी मक्खी अंडे देती है। एनसीईआरटी के नोट्स में आपको ये मेंशन मिलेगा बच्चे, तो मैं उस पर काम चल रहा है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे। वो जैसे ही उस नोट्स तैयार हो जाएंगे तो मैं आपके सामने उस पर एक वीडियो अच्छे से अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस पुट होए तो आपको हेल्प मिल जाए वहाँ से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बहुत ही अच्छा है, आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, जो कि वह व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। तो ये एक्ट लिया गया है। ये एक्ट कौन सा है बच्चे? ठीक है, तो मोस्टली कई बच्चों को ये एक्ट के बारे में पढ़ा भी होगा किसी ने बच्चे ने, तो वो राइट आंसर भी दे रहे होंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वन एक्ट के अधिकार 2007 है, या भारतीय वन एक्ट 1927 से, या थर्ड कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, या भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो बच्चे ये आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए। जो आपका वन एक्ट हैगा बच्चे वो 2007 में आया था, और ये वहीं सर यानी कि जो आपका वन का एक्ट हैगा, ठीक है, वहाँ से ही लिया गया बच्चे। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैगे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं 3rd to 5th। ठीक है बच्चे, तो ये आपका वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया। ठीक है, ओके। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चे। झूम फार्मिंग इज़, यानी कि झूम खेती पर एक क्वेश्चन आया बच्चे, जो कि आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया। तो झूम खेती है कि जो है कि बच्चे वो जैव खेती होती है, काट और दगद खेती होती है, या कीटनाशकों का सीमित उपयोग होता है यहाँ पर, या रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो बच्चे जो आपकी झूम खेती होती है वो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है बच्चे। जो आपका झूम खेती होती है उसको आप जला देते हो बाद में, ठीक है, तो वो आपकी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग हैगी। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, काट और दगद खेती। ठीक है, झूम को आप क्या बोलते हैं, काट और दगद खेती। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोनाल्ड रोज रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इन 1902 में बच्चे फॉर डिस्कवरिंग दैट, यानी कि जो रोनाल्ड रोज थे उनको नोबेल प्राइज़ दिया था, किस उसमें दिया गया था, किसकी खोज में दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो शोध करने के लिए मिला, किस शोध करने के लिए, किस पर उनने बात की थी? तो डेंगू मच्छर से फैलता है ये, या मलेरिया मच्छर से फैलता है, या चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या प्लेग पिशुओं से फैलता है। तो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मलेरिया जो हैगा वो मच्छर से फैलता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो कि आपका एनसीईआरटी में गिवन हैगा। ठीक है, तो आपका ये मलेरिया मच्छर से फैलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस थे, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था? मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस पर बात की थी, और उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1902 में दिया गया था। हो सकता है बच्चे आपके जो अब जो जुलाई में हो सीटेट आपका, तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चंस पूछ ले घुमा कर कि भाई रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये ईयर्स भी थोड़े से याद रखना बच्चे कि जो रोनाल्ड रोस को दिया गया था पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, जो 1902 में दिया गया था। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आपका हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिनकोना ट्री इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। तो बच्चे एक सिनकोना ट्री हैगा जो कि एक मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, उसको दवाई बनाने के लिए। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ठीक है, तो एक मलेरिया जो हो जाता है तो उसके उपचार के लिए किया जाता है सिनकोना पेड़ का। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुट हैगा बच्चे, तो आप जितना हो सके एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें। ठीक है, 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ें, उनकी नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है, और मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत जल्दी ही उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए। ओके, तो सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका छाल हैगा, छाल जो हैगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो जड़ है बच्चे, ना पत्ते हैं, ना बीज है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका, जो आपका छाल हैगा उसका प्रयोग किया जाता है सिनकोना पेड़ में। ठीक है, यानी कि मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है बच्चे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा बच्चे पॉइजन्स टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड। जहरीले यानी कि सांप के जो जहरीले दांतों को कहा जाता है, तो सांप के जो जहरीले दांत हैगे उनको क्या कहा जाता है बच्चे? तो आप उनको फंग्स कहोगे, इंसिजर्स कहोगे, या स्केल्स कहोगे? तो उनको बच्चे आप फंग्स कहते हो, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये जो आपके सांप के दांत होते हैं जहरीले होते हैं काफ़ी, और ठीक है, तो बच्चे इन दांतों को आप फंग्स बोलते हैं। ठीक है, फंग्स जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बच्चे। तो ये सारा का सारा बच्चे जो भी कंटेंट हैगा आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, तो जितना हो सके एनसीईआरटी की बुकें पढ़े जो 3rd to 5th हैगी बच्चे। ठीक है, पेपर 1 वाले, तो इनको अच्छे से कवर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे यस, तो निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्नैक जो हैगा वो जहरीला नहीं है। ठीक है, जिसमें पॉइजन नहीं होता बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दुबैया, जिसको रसल वाइपर बोलते हैं। सेकंड है अफाई या कर्कच सल्फी वाइपर, या सेकंड है भारतीय शैल अजगर, पाइथन, या क्रेत। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है, जो आपका 3rd आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे आपके 3 टाइप के सांप जो देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में, सांप जो हैगे 3 टाइप के इनके ऊपर बात की गई है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन हैगे। तो दुबैया जैसे रसल वाइपर भी बोलते हैं उसको, अफाई कर्कच या सल्की वाइपर बोलते हैं, ये देखने को मिलता है, और करेत। ठीक है, पर लेकिन आपका जो भारतीय शेल अजगर जो पाइथन हैगा इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। जो आपका दुबैया रसल वाइपर है, अफई है, और करेत, ये बच्चे आपके जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो बच्चे तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी खतरनाक सांप होते हैं। ठीक है, दुबैया रसल वाइपर और अफई और आपका करेत। ठीक है, तो कहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा गया बच्चे, और एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चंस ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रहे हैं, पर लेकिन आपके अगर सॉरी बच्चे, अगर बच्चा पढ़ के जाए तो आराम से क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। ठीक है,
तो बस आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपका सीटेट बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका, ओके, वर्मिंग कंपोस्टिंग पर एक क्वेश्चन आया और है, वर्मिंग कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। तो बच्चे एक वर्मिंग कंपोस्टिंग हैगा, एक विधि हैगी जिसमें खाद बनाने में हम डैश का उपयोग करते हैं। तो वर्मिंग कंपोस्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं बच्चे, तो आपका दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि टैप वॉर्म हो गया, लिकस हो गया, अर्थ वॉर्म हो गया या हुक वॉर्म हो गया। तो बच्चे आपका जो केचुए होते हैं, अर्थ वॉर्म, ठीक है, केचुए जो होते हैं बच्चे सॉरी बच्चा, तो जो आपका केचुए हैं कि वो आपके इसमें मदद करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। और केचुए किसान के क्या माने जाते हैं बच्चे, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो किसान लोग उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो किसान के बहुत ज़्यादा ही करीबी माने जाते हैं, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई जो केचुए होते हैं वो फार्मर के क्या मतलब इतने करीब होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आपस में, ठीक है। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो आपका पश्मीना से एक क्वेश्चन पुट हुआ है बच्चे यहाँ पर, जो आपका भेड़ हैगा, ऊँट है, बकरी है या एल्पैका है सॉरी बच्चा। तो जो आपका जो हैगा पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, भेड़ है, ऊँट है, बकरी है या एल्पैका है। ओके, तो जो आपका पश्मीना शॉल हैगी बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बकरी से मिलती है बच्चे, गोट से मिलती है, गोट, ठीक है, जो आपका बकरी जो होता है, ठीक है, तो उससे मिलती है। और बच्चे इसको पश्मीना शॉल आपने देखी होगी, जो आपका ठंडा इलाका होता है, जैसे कि लद्दाख हो गया इस साइड, और जम्मू कश्मीर हो गया, आपका श्रीनगर हो गया, तो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है पश्मीना शॉल। और बच्चे इसको बनाने में, इसको बुनने में ना कितना बच्चे 250 घंटे लगते हैं, ठीक है, 250 आवर्स लगते हैं बच्चे, ठीक है, 250 घंटे का समय लगता है। देखिए, और इस काफ़ी महंगी होती है ये शॉल, ठीक है, जो आपके ये पश्मीना ऊन से बनी शॉल जो होती है बच्चे, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। शॉल बनाई जाती है बच्चे इससे, ठीक है, पश्मीना ऊन से शॉल बनाई जाती है, पश्मीना शॉल जिसको हम बोलते हैं। तो 250 घंटे का समय लगता है बच्चे इसको बनाने में। और आपका जो पश्मीना हैगी काफ़ी महंगी शॉल भी मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, आप ऐसे कहोगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, पर लेकिन काम बहुत अच्छा करती है, ठंड से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो ठंड से, कोल्ड से हमें बहुत ज़्यादा बचाती है, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। तो आपका जब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स हैगा, तो आपका उन वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, तो क्या फैलता है, CO है, CO2 या SO2 या बच्चे NO2। तो बच्चे वो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हैगा, ठीक है। तो CO आपका क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आएगा बच्चे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार पर दिया जाता है, तो वो कहलाती है। एक बारी क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूँ मैं बच्चे एक बारी। तो पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार पर ही दिया जाता है। सीधा जब हम पानी पौधों को देते हैं तो सीधा उन पर ही जाकर गिरता है। तो इसमें किसकी मदद ली जाती है, नैनो सिंचाई की, माइक्रो लघु सिंचाई की, फेमटो सिंचाई की या ड्रिप सिंचाई की। तो बच्चे आपने वहाँ पर देखा होगा
जो ज़मींदार होते हैं, ठीक है, वहाँ पर किसान जो होते हैं और वहाँ पर किस खेती करते हैं, ठीक है, खेत में देखा होगा आपने, तो वहाँ पर ड्रिप सिंचाई होती रहती है, ठीक है, छोटे छोटे पाइप से लगे रहते हैं। तो ना पे जैसे कि ये बोच पाइप में 3 से वो रहता है, ठीक है, होल से रहते हैं और पानी साइड में चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपका ड्रिप सिंचाई होती है, वहाँ पर ड्रिप सिंचाई की वजह से आपका वहाँ पर पौधों को पानी मिलता रहता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये आपका 2021 जो सीटेट हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चंस सारे पूछे गए हैं, ठीक है, कंटेंट से भी और पैडागोजी के भी। अभी कंटेंट ही चल रहा है बच्चे, फिर आपका पैडागोजी आएगा, ठीक है। पैडागोजी आपका अभी आएगा इसके बाद, ठीक है। 75 के बाद पैडागोजी हो जाएगा, 76 से शुरू हो जाएगा आपका पैडागोजी, ठीक है। 15 मार्क्स के जो आपका कंटेंट था और फिर 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ये आपके 4th क्लास की एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है, जिसको आप एक तरह का पौधा बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका कस्कुटा अमरबेल पौधा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सूरजमुखी का पौधा है, बी, या थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि कैक्टस पौधा है, या फोर्थ कह रहा है घटपर्णी का पौधा है। तो बच्चे आप इसको पिक्चर प्लांट भी बोल देते हो इंग्लिश में जो आप बोलते हो, पर लेकिन हिंदी में आपका घटपर्णी का पौधा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। घटपर्णी का पौधा इसको नाम दिया जाता है, जो कि पौधों को कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, ठीक है। एक बारी खुलता है और फिर अपना उसको शिकार बना लेता है और फिर खा जाता है, ठीक है। तो ये घटपर्णी का पौधा, इसको आप क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट भी बोलते थे, ठीक है। ये आ गया आपका, और इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, आपका ये रहा, पिक्चर प्लांट बोल देते हो आप इसको। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा, यानी कि जो आपका वर्षा का पानी हैगा, आप फ्यूचर के लिए इसको सिक्योर करना चाह रहे हो, तो संचित करना डैश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करना है। सेकंड है वर्षा के पानी को पंप करना। थर्ड पूछा ऑप्शन कह रहा है कि वर्षा का उत्खनन करना, या फोर्थ कह रहा वर्षा के पानी का संचयन करना। तो बच्चे आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, वर्षा के पानी को संचयन कर रहे हो, ठीक है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग कर रहे हो बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, ठीक है। इसका जो 4th हैगा, इसका राइट आंसर 4th है, ठीक है। वर्षा के पानी को आप क्या कर रहे हो, रेन वाटर को आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। ओके बच्चे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एनसीईआरटी से पूछा गया बच्चे, ये कंटेंट आपका पूरा का पूरा 3rd to 5th एनसीईआरटी की बुक हैगी जो आपकी, तो वहाँ से सारे के सारे आपके कंटेंट वाले क्वेश्चंस हैगे। तो आपका निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं, तो मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया। तो बच्चे जो आपका मलेरिया से मच्छरों से फैलता है वो है आपका मलेरिया, मच्छरों से फैलता है, डेंगू और आपका चिकनगुनिया, ठीक है। पर लेकिन निमोनिया आपका किससे नहीं फैलता, मच्छरों से नहीं फैलता है, ठीक है। तो आपका ACD, तो ACD आपका ऑप्शन नंबर 3rd में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मच्छरों से जो रोग फैलते हैं वो मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है। ओके, अब हमारी कंटेंट पूरे कंप्लीट हो गया बच्चे, हमारा जो 15 मार्क्स का कंटेंट क्वेश्चंस थे पूरे वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे पैडागोजी, जो आपकी EVS की बच्चे पैडागोजी पूछी गई है, थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, ठीक है, लेंथी पैडागोजी पूछी गई है। बस थोड़ा सा वहाँ पर माइंड का यूज़ करना है, थोड़ा सा बस बच्चे, बस कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर लेकिन आपको उन वर्डों पर कमांड होनी चाहिए, तभी आप अपनी पैडागोजी में फुल मार्क्स ले पाओगे, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं अपनी पैडागोजी को ईवीएस में, जो आपकी पूछी गई है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इंश्योर conducive environment for students to learn, which of the following suggest the same? ओके तो बच्चे आपका पूछा गया कि जो विद्यार्थी हैगा, एक बारी इसको देख लेते हैं यहाँ पर। जो आपका विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं हैगी विद्यार्थियों की सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है, तो निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं हैगी विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण यहाँ पर सुनिश्चित करती है, तो निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें और अनुशासित रहे। ठीक है। सेकंड है शिक्षण पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और शाम पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थी से उन्हें लिखने को कहता है। बच्चे आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो और अच्छे से वहाँ पर वर्ड्स जो हैगे वो पॉजिटिव हो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें और विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। बच्चे जो आपका थर्ड ऑप्शन हैगा एक अच्छा पॉजिटिव वे में चल रहा है। अगर हम देखें तो एक बारी हम फोर्थ क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन हैगा उसको भी पढ़ लेते हैं कि भाई कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता नहीं, आप कक्षा के गतिविधियों को ही कंट्रोल कर दोगे, वहाँ पर प्रतिबंध लगा दोगे तो बच्चा वहाँ पर कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हट गया, फर्स्ट हट गया बच्चे। पर लेकिन जो आपका बेटर आंसर यहाँ पर बन रहा है वो आपका थर्ड है बच्चे, कि भाई शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें। यानी कि आप यहाँ पर क्या एक टीचर एज अ टीचर देखें तो बच्चे आप बच्चे को डिस्कवरिंग करा रहे हो। ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड का यहाँ पर आप प्रयोग कर रहे हो। ओके। बच्चा प्रश्न क्वेश्चंस पूछ रहा है बच्चा। ठीक है। और यहाँ पर वेरियस कंसेप्ट के बारे में भी बात हो रही है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे की नॉलेज जो हैगी बच्चे की वो काफ़ी कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके भी थोड़ा सा देख रहा है। ठीक है। तो बच्चे आपका थर्ड आंसर इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। ठीक है। पैडागोजी में बच्चे ऐसे ही वर्डों की थोड़ा सा कमांड रहती है इन पर ही, क्योंकि आपके जो लेंथी क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर आपके 2021 वाले में जो आपका सीटेट हुआ है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे कि कक्षा 5th के अध्याय में दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। ओ अच्छा, निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो बच्चे आपको बताना है कि कक्षा 5th के अध्याय में एक वहाँ पर एक चैप्टर हैगा, तो दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को, यानी कि एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास करना। ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड कह रहा है कि खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास करना। ओके। थर्ड कह रहा है कुछ मुद्दों की समझ का विकास करें, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। ये भी अच्छा वर्ड है। और फोर्थ कह रहा है कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास करें। ठीक है। पर लेकिन बच्चे आपका जो थर्ड कह रहा है एक अच्छा ऑप्शन हैगा, जो आपका थर्ड हैगा कि भाई कुछ मुद्दों की ही समझ का विकास करें, जैसे कि लड़के हैं लड़कियों के लिए एक जैसे खेल होने चाहिए, बिल्कुल सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना होनी चाहिए, बिल्कुल सभी को आप इक्वल समझ कर चलो। ठीक है।
सभी को आपने एक ही दृष्टि से देखना है, ठीक है। उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर उनके अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो आपका थर्ड आंसर इसमें बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका थर्ड है बच्चे। नेक्स्ट है आपका ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर टू ट्रांजेक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम्स। ओके, इनमें से कौन सा ईवीएस की प्राइमरी क्लासरूम में एक ट्रांजिटिक सूटेबल रहेगा बच्चे। तो मोस्ट सूटेबल मेथड बताना है यहाँ पर। लेक्चर मेथड रहेगा, चौक एंड टॉक मेथड, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग, या जग एंड मग अप्रोच। तो बच्चे इसका राइट आंसर बच्चे आपका जो कि हैगा, एक मिनट बचा, तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा लेक्चर मेथड नहीं रहेगा। लेक्चर मेथड का यूज़ आप बड़ी क्लास में यूज़ करते हो। चौक एंड टॉक मेथड ये ऐसा कोई मेथड होता नहीं है, ठीक है। जग एंड मग अप्रोच ऐसे भी कुछ सुना नहीं है, पर लेकिन जो आपका इंक्वायरी बेस्ड हैगा, बिल्कुल आप वहाँ पर बच्चे को जितना नॉलेज वहाँ पर बच्चा ले रहा है पूरी इंक्वायरी के साथ दे रहे हो, ठीक है। वहाँ पर बच्चा खुद भी स्वयं भी खोज कर कर सीखता है, अन्वेषण करता है, ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग वहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बच्चे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपसे जो पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हैगा, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। तो ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो फील्ड ट्रिप्स पर ले जाया जा रहा था, तो निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही रहेगा, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चे पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना चाहिए, या सेकंड है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना चाहिए, या किसी नज़दीक स्थान पर जाना चाहिए, या अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना चाहिए। बच्चे आप जहाँ पर फील्ड ट्रिप पर जा रहे हो वहाँ पर आपको पूर्व योजना यानी कि आपने वहाँ पर उससे पहले आप जैसे कि आपका कोई टूर जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे आपका कॉलेज में या आपका स्कूल में कोई टूर जा रहा है कहीं पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करोगे, कुछ तैयारियाँ करोगे, प्लानिंग करोगे बच्चे कि भाई वहाँ पर कैसे रहना है, वो टिकट कैसे करनी है, ठीक है। वहाँ पर क्या खाना है, क्या कितना बजट रहेगा वहाँ पर, ठीक है, कितना पैसा खर्च होएगा। तो ये सब बच्चे प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो उससे पहले आप पूर्व योजना बनाओगे वहाँ पर, ठीक है, प्री प्लानिंग करोगे, फिर वहाँ पर प्रतिपुष्टि, ठीक है, फीडबैक भी दिया जाएगा। क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बच्चे को वहाँ पर एक डायरेक्ट वे में बच्चे को नॉलेज दे सकते हो उस चीज़ के बारे में, उस जगह पर ले जाकर, ठीक है। एक आप बच्चे एक आप बुक से पढ़ा रहे हो और एक आप वहाँ पर ले जाकर बच्चे को इमेजिन यानी कि आप कंक्रीट मेथड का यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, और एक आप एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ कर रहे हो। तो बच्चे जो आप बच्चे को दिखा रहे हो ले जाकर, वो बच्चा लाइफ लॉन्ग तक जीवन भर तक बच्चा याद रख पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे को वहाँ पर लेकर गए हो, ठीक है। और अगर जैसे कि आप क्लासरूम में बता रहे हो तो बच्चा कुछ दिन बाद बच्चा भूल जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूर्व योजना और प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बेटर आंसर बच्चे बन रहा है आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ से, बेटर आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बना है, ठीक है। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चे एक ईवीएस की कक्षा है कि, ठीक है, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार
कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या इसमें से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है? तो शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि भाई सेकंड कह रहा है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिसे वह लिखित कार्यों पर केंद्रित करें। नहीं, आप वहाँ पर बच्चे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हट जाएगा। थर्ड कह रहा है कि अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। बिल्कुल, आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा अन्वेषण कर सीख रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रहा है और एक्टिविटीज़ कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। तो बच्चे आप अगर देखें ऑप्शन नंबर थर्ड को, तो बच्चे ऑप्शन नंबर बेटर आंसर रहेगा। एक बारी हम डी को भी रीड आउट कर लेते हैं। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तकों को पढ़े और बेहतर समझ के लिए विषय को रेखांकित यानी कि देखें। तो बच्चे आप इससे बेटर आंसर बच्चे आपका थर्ड बन रहा है, जो कि बुक से अलग हैगा। आप बच्चे को अवलोकन करा रहे हो, अन्वेषण दे रहे हो, ठीक है, अब बच्चा अन्वेषण कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है और क्रियाकलाप कर रहा है। तो बच्चे वहाँ पर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, बच्चे का परमानेंट ज्ञान हो रहा है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका एक राइट आंसर है, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो बच्चे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, ठीक है, ओके। तो बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैमिली ट्री इज़ अ यूजफुल टूल फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। तो एक फैमिली ट्री हैगा बच्चे, किस तरह से यूज़फुल होता है और किस तरह से उसको थिंकिंग को डेवलपिंग करता है बच्चे की, ठीक है। तो बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। कैसे? तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट हैगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। ये केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। थर्ड है बच्चे आपका, ये केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में और परिवार के अन्य सदस्यों उनके आपसी संबंधों के बारे में होगा। या फोर्थ आपका जो ऑप्शन हैगा, ये उनके अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य के आपसी संबंधों के बारे में है। तो बच्चे ये आपका पैडागोजी जो पूछी गई है बच्चे, ये भी आपकी कुछ ईवीएस से पकड़ी हुई है, ठीक है। और जो हमने अभी पैडागोजी का फर्स्ट सेशन अभी हमने किया था परसों ही, ठीक है, तो होपफुली आपने वो सेशन अच्छे से देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी मैंने पैडागोजी अच्छे से बताई थी आपको। तो वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था, ये इसी पर बेस्ड था बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर बच्चे आपका बनेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो, तो उसको हम देखें तो ना तो ये संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में बच्चे, ठीक है, ना ही ये केवल निकट परिवार, ना ही ये केवल दादा दादी के लिए बच्चे। तो ये अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ये अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सेवरल जनरेशन्स के बारे में बता रहा है बच्चे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो बच्चे उससे बेटर आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बन रहा है, ठीक है, जो कि एक सही ठीक ठाक आंसर रहेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ओके बच्चे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक असेसमेंट हैगा जो अच्छा रहता है ईवीएस में। इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, ईवीएस में आकलन का संकेतक बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट कह रहा है कि डिस्कसिंग, सेकंड है रिकॉलिंग, या थर्ड आपका स्टेटिंग सॉरी, और फोर्थ है आपका लिस्टिंग। ओके, तो आपका चर्चा करना, सेकंड स्मरण करना, कथन देना या सूची बनाना। तो बच्चे आपका बेस्ट आंसर इसमें बनेगा बच्चे, अगर हम इसको नेगेटिव ऑप्शन हटाए तो स्मरण करना, आप बच्चे को रोट कराते नहीं हो, ठीक है, मेमोराइज करा रहे हो बच्चे को, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव
आंसर आएगा बच्चे, ठीक है। एक कथन देना ये भी कट जाएगा, सूची बनाने ये होता नहीं, पर लेकिन जो आप चर्चा करा रहे हो, चर्चा कर रहे हो बच्चे के, जैसे कि कोई क्वेश्चन हैगा बच्चे, कोई क्वेश्चन हैगा उसके बारे में भी आप डिस्कस कर रहे हो क्लासरूम में, और कुछ स्टूडेंट है उनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रही है, या पीयर ग्रुप हैगा उनमें कुछ डिस्कशन चल रही है, तो बच्चे अपने आप में एक बच्चे जो हैगे बच्चे का ग्रुप हैगा वो कुछ ना कुछ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर एक तरह से लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। और जो आपका एनसीएफ भी यही बात कहता है बच्चा, ठीक है, जो आपका डिस्कसिंग एक तरह से मेथड बहुत ही अच्छा माना गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, कक्षा थर्ड के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो कक्षा थर्ड की बात हो रही है, क्लास थर्ड के बारे में बात हो रही है बच्चे, तीसरी कक्षा के बारे में बात हो रही है। एक मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ पैडागोजी क्वेश्चंस बच्चे ऐसे पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है बच्चे, उनसे अपने घर का रेखा चित्रण बनाने को कहोगे बच्चे, या उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहते हैं, या थर्ड है आपका उनसे अपनी कक्षा के चित्रण बनाने को कहना, या फोर्थ उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्रण बनाने को कहना। तो बच्चे आपको ये बताना है कि कक्षा थर्ड के विषय में, ठीक है, मानचित्र के अंतर्गत आपने क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करा सकते हो बच्चे को ना तो उनसे अपने घर का रेखा चित्रण बनाने को कहना। अभी बच्चा स्कूल भी जाता है, ठीक है, तो बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे को आप क्या कह सकते हो, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करा सकते हो, ठीक है। मैपिंग की समझ दे सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। अगर आप मानचित्रण का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप ड्रॉ करवा सकते हो अपने उनके घर से स्कूल का, क्योंकि बच्चा रोज़ ही अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आता है, ठीक है। तो बच्चे के माइंड में वो रास्ता कुछ हद तक बैठ जाता है, ठीक है। तो बच्चा वहाँ पर उसके बारे में कुछ बता सकता है, कुछ डायरेक्शन को भी शो कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चा डायरेक्शन को, दिशाओं को वहाँ पर संकेत को बता सकता है, ठीक है। तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, कि भाई उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता आप वहाँ पर ड्रॉ करवा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया बच्चे, एक शिक्षक को कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थी को, यानी कि पहली कक्षा के विद्यार्थी को पशु का उप थीम, देखिए बच्चे जो मैंने अभी पैडागोजी की फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें बच्चे हमने ईवीएस की थीम की थी, तो उसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है। तो एक शिक्षक को कक्षा एक के विद्यार्थी को पशु का उप थीम पढ़ाना है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति, यानी कि इसमें से कौन सा तरीका इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक अच्छा तरीका है बच्चे को उप थीम समझाने के लिए। तो बच्चे फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थी से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाए। विद्यार्थी से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाए, ठीक है। विद्यार्थी को जानवरों के नाम बताए, या फिर आप ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव करा सकते हो वहाँ पर, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। एक बार फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो बच्चे आप अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा बच्चे, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ का कंपैरिजन करें थर्ड के साथ, तो बच्चे आप देखते होंगे अगर आप बच्चे के फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे हो, वो भी चिड़ियाघर में, ठीक है, जू में वहाँ पर ले जा रहे हो बच्चे को, ठीक है, चिड़ियाघर पर ले जा रहे हो, तो बच्चे आप क्या करोगे, तो वहाँ पर बच्चे को एक तरह से डायरेक्ट
नॉलेज दे रहे हो बच्चे को, ठीक है, डायरेक्ट नॉलेज दे रहे हो एनिमल्स के बारे में, उप थीम्स के बारे में, जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हो, तो बच्चे को आप वहाँ पर ले जा रहे हो, तो वहाँ पर बच्चा अच्छे से उसको समझ पाएगा और काफ़ी लंबे समय तक उसको याद भी रह सकेगा। क्योंकि बच्चा वहाँ पर उस जगह पर गया, उसने उसको फील किया, महसूस किया है, ठीक है, और उसने अपनी आँखों से सारी चीज़ें को देखा है। तो बच्चे का काफ़ी हद तक बच्चे को अच्छे से वहाँ पर समझ में भी आएगा, और जो भी रहेगा बच्चे का, ठीक है, तो काफ़ी हद तक देखें तो वहाँ पे कॉन्क्रीट थिंग मेथड का यूज़ अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप मूर्त चीज़ें वहाँ पर बच्चे को दिखा रहे हो, ठीक है, मूर्त चीज़ें आप बच्चे को वहाँ पर दिखा रहे हो, ठीक है, कॉन्क्रीट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चे 85 क्वेश्चन जो हैगा, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन हैगा कि भाई डॉक्टर डिवोमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक विधि दे रखी है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर कर लगाना बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्या आएगा हमारा, देखें, ओके, तो बच्चे अब हम देखें तो सबसे पहले बच्चे आपका जो बनेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रक्षेपण करोगे, यानी कि मेक एन ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किया मेक एन ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने आस्क का क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, ऑब्ज़र्व करके आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, ओके। फिर आपने क्या किया बच्चे, जो आपका प्रपोज हाइपोथेसिस लिया फिर आपने, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, मेक प्रिडिक्शन किया फिर आपने, ठीक है। और फोर्थ आपका जो बनेगा टेस्ट द प्रिडिक्शन, फिर आपने टेस्ट को लिया, प्रक्षेपण किया, परीक्षण किया, ठीक है। फिर आपका जो आपका लास्ट रहेगा, यानी कि रिकॉर्ड रिजल्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन, यानी कि आपका अगर हम देखें यहाँ पर तो राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ठीक है, जो कि आपका 6, 3, 2, 5, 4, 1 पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रक्षेपण करना शुरू किया, फिर आपने थर्ड वाला देखा, ठीक है, प्रश्न पूछा उससे, फिर आपने क्या किया, उसके बाद आपने सेकंड यानी कि आपने परिकल्पना प्रस्तावित करना शुरू किया, फिर आपका फिफ्थ अनुमान लगाना शुरू किया, फोर्थ आपका अनुमान का परीक्षण करना शुरू किया, फिर आपका परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकाला। एंड में आप क्या करते हो बच्चे, कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है। तो एंड में आप कौन सा कंक्लूजन निकालते हो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, जो कि एक राइट आंसर है आपका 4। नेक्स्ट है बच्चे आपका, तो विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति यहाँ पर ठीक है, ठीक है, आपको जैव विविधता के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करना है बच्चे को, तो इनमें से कौन सा ठीक है, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें और लेख पढ़ने के लिए देना, या सेकंड है आपका प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, या थर्ड आपका पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, या फोर्थ है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो बच्चे आप जैव विविधता के अनुभव को बताना चाहते हो, ठीक है, तो आप बच्चे पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए बच्चे को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा सकते हो, ठीक है, ताकि बच्चा एक तरह से डायरेक्ट नॉलेज को वहाँ पर देख सके, ठीक है, नॉलेज को प्राप्त कर सके, वहाँ पर बच्चा चीज़ों को समझ सके, ठीक है, वहाँ पर जैव विविधता के कंसेप्ट को अच्छे से वहाँ पर समझ सके बच्चा, ठीक है। तो आप पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए वहाँ पर
बच्चे को ले जा सकते हैं, ताकि बच्चा अभ्यारण्य में जाए तो बच्चा वहाँ पर एक एक चीज़ को अवलोकन करें, वहाँ पर ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो आपका बेटर आंसर बच्चे जो बन रहा है आपका थर्ड बनेगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की बात करें तो उससे बेटर आंसर आपका थर्ड रहेगा, क्योंकि जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चे। तो बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, ठीक है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो एक होनहार आदित्य हैगा, ठीक है, एक बच्चा हैगा जिसका नाम आदित्य हैगा, काफ़ी होशियार हैगा, इंटेलिजेंट है। तो उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, यानी कि उनकी क्रियोसिटी को जानने के उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करें, ठीक है। तो वो चाहता है कि उसके लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए या कुछ उनके लिए उसके लिए स्पेशल किया जाए, तो उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए, ठीक है। उसे सेकंड है कि उसे अधिक नहीं देना चाहिए, या थर्ड आपका उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना चाहिए, या उसके लिए कुछ विशेष शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चे को आप एक तरह से स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करा दोगे तो बच्चे जो हैगा और भी अच्छा कर पाएगा, उस फील्ड में अच्छा नॉलेज उसको हो सकेगी, ठीक है, और उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा बच्चा, अच्छा परफॉर्म करेगा और भी ज़्यादा, ठीक है। तो आप उसके लिए कुछ विशेष शिक्षण सामग्री का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, उनको सहायता मिलेगी, वहाँ पर हेल्प दी जा सकती है, ताकि बच्चा अपने काम में बिज़ी रहे, ठीक है, और अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण का अध्ययन का भाग है, ठीक है। विज्ञान, देखिए बच्चे, जो आपका जो ईवीएस पैडागोजी पढ़ी थी हमने परसों ही, उसका एक सेशन लिया था मैंने। तो बच्चे उस क्लास में हमने जाना था कि भाई ईवीएस जो हैगी वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आती है। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, जिस बच्चे ने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो वो उसका इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे देगा, ठीक है। और अभी तक आपने उस क्वेश्चन उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो बच्चे आप जाकर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, तो आप उसको उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहे बच्चे और आप चाहते हो कि आगे और भी अच्छे ये क्लास मिले, तो आप बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन पसंद आ रहे तो बच्चे आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हैगा बच्चे, कह रहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार रहेगा। सेकंड आपका पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा है। थर्ड आपका सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, या फोर्थ आपका सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो बच्चे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें रहेगा बच्चे आपका फर्स्ट, ठीक है, जो कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चे इसमें आपका सोशल साइंस देखने को मिलता है, साइंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। ओके बच्चे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हैगा हमारा। तो बच्चे आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हैगा कि भाई धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है, ठीक है। तो नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है, तो इन कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, यस ये बात अच्छी है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृतियों में अधिक समय तक रहते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि भाई जो आपका पारस्परिक क्रिया है, ये बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख रहा है, तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें रह जाती है, ठीक है। अगर हम सी की बात करें कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा
कम सीखता है कि भाई उसको सीखने में मज़ा आ रहा नहीं, पर लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो आपका ए और बी हैगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा है बच्चे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि एक करेक्ट आंसर बन जाएगा कि जो आपका पारंपरिक नाटकीय विधा बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, और बी है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ओके, आज का लास्ट देख लेते क्वेश्चन। जो आज का लास्ट क्वेश्चन हैगा बच्चे कि भाई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, तो कैसे सहायता करती है बच्चे ये बताना आपको। ओके, तो जो आपका पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और एक मिनट बच्चा, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कौन सा कि भाई पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो फर्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में नहीं, हमें बच्चे को याद नहीं कराना। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार की व्याख्या करना, नहीं व्याख्या क्यों कर रहे हो आप बच्चे। ठीक है, तो थर्ड आ जाएगा आपका सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, हाँ कह सकते हैं भाई एक तरह से सोर्स का काम कर रहे हैं। और फोर्थ कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार के प्रति प्रतिक्रिया देने में। बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चे के सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में कर रहे हो। ठीक है, एक बार इसका इंग्लिश में देखते हैं, तो देखिए अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इशूज़ बच्चे। ठीक है, तो जो आपका एक करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा बच्चे थर्ड रहेगा, क्योंकि आप बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, और जो कि आपका एनसीएफ भी बोलता है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैगा बच्चे एनसीएफ, उसमें जो वो पूरा किस पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड है बच्चे। ठीक है, संरचनावादी है, तो वो ऐसे ही कहता है कि बच्चे की नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट कराइए। ठीक है, बच्चा जितना हो सके बच्चा स्वयं लर्निंग करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करें। ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें और एक्टिव होकर बच्चा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ओके, तो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो बच्चे आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है बच्चे। तो हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आपके 15 मार्क्स के कंटेंट क्वेश्चंस थे और 15 मार्क्स की पैडागोजी पूछी गई थी। तो हमने 30 क्वेश्चंस देखे। आपका ईवीएस का जो सेक्शन था बच्चे वो पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, और आगे बच्चे आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम। ठीक है, और पैडागोजी पर भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, और आपका जो एनसीईआरटी की ईवीएस एनसीईआरटी समरी है कि बच्चे वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो उस पर डाल दूंगा, अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो आपको ये सेशन पसंद आ रहे तो बच्चे आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता बच्चे। ठीक है, तो आप और भी मैं आपके लिए और भी कुछ कर पाऊँ। ठीक है, तो आप अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे तो बच्चे आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए बच्चे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बच्चे। ठीक है, ताकि कोई सी भी वीडियो आपके लिए डाली जाए तो बच्चे आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए बच्चे। ठीक है, बहुत ही जल्दी बच्चे आपके लिए हम एक अच्छा सा सेशन लेकर आएंगे बच्चे। ठीक है, और इसी प्रिपरेशन को हम लगातार कंटिन्यू बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी बच्चे, इसी जोश और उत्साह के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। जय हिंद, जय भारत। ओके।